हरे कृष्णा। हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना कहने में तो बहुत आसान है, लेकिन हर परिस्थिति में क्या हम संतुष्ट रह सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 17वें अध्याय में शरीर की तपस्या बताते, मन की तपस्या बताते, वाणी की तपस्या बताते, मन की तपस्या बताते हुए भगवान बताते हैं भगवान कि मन की पहली तपस्या है। भगवान कहते हैं मन प्रसाद, कि मन को संतुष्ट रखना चाहिए। यह एक तपस्या है, यानी कि मन अपने आप संतुष्ट नहीं होगा, मन को संतुष्ट रखना पड़ता है, तपस्या करनी ही पड़ती है। तपस्या देखिए अपने आप नहीं हो जाती है। अभी एकादशी आने वाली है, तो एकादशी का व्रत तो रखना ही पड़ता है, अपने आप तो एकादशी नहीं हो जाती। ठीक है, तपस्या देखिए हमें करनी होती है। इसी तरीके से हम समझते हैं कि हम संतुष्ट कब होंगे, जब हमारे मन की इच्छाएं पूरी हो जाएंगे। भगवान कहते हैं नहीं, संतुष्टि ऐसे नहीं, संतुष्टि कोई भाव नहीं कि आपने कोई मेरी मनचाही बात पूरी कर ली तो मैं तो संतुष्ट हो जाऊंगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। भगवान कहते हैं संतुष्टि एक तपस्या है, कि आप संतुष्ट रहें, जैसी भी परिस्थिति में है आप वहां संतुष्ट रहें। देखिए हमारे आचार्यगण बताते हैं कि तीन चीजों में हमेशा हर किसी को संतुष्ट रहना चाहिए, और वह तीन चीजें क्या है? पहली चीज, जैसे पति पत्नी जैसे भी प्राप्त हो उसमें संतुष्ट रहे। दूसरा, जितनी आय मिल रही है उसमें आप संतुष्ट रहें। और तीसरा, जैसा भोजन प्राप्त हो रहा है उसमें आप संतुष्ट रहें। देखिए आज के समाज में हम देखते हैं इन तीनों चीजों में ही असंतुष्टि है, कोई भी अपने पति पत्नी से संतुष्ट नहीं। अगर हम सर्वे करने निकले तो देखिए कितने डाइवोर्स रेट बढ़ रहे हैं। समाज में कोई भी संतुष्ट नहीं है एक दूसरे से, इसीलिए घर घर में क्लेश है। तो देखिए क्या है, जैसे भी धर्म पत्नी मिले उसमें संतुष्ट रहें। दूसरा, जितनी आपकी सैलरी जितनी आय है आप उसमें संतुष्ट रहें। देखिए हम कॉपी करते हैं, उसकी सैलरी इतनी मेरी इतनी क्यों नहीं, कंपटीशन करते हैं और हमेशा विचलित रहते हैं, धन के पीछे भागते रहते हैं, कि हमें उसमें संतुष्ट रहना है। तीसरा, जो भोजन प्राप्त हो उसमें संतुष्ट रहें, कि अरे इसमें तो नमक इतना कम है, तीखा इतना सादा है, क्या है रोज वही बनाते हो, हर घर में यही चिड़चिड़ापन नहीं, जो भी आपको मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहें। और ये तीन ऐसी चीजें जिसमें हमें कभी भी संतुष्ट नहीं रहनी चाहिए। देखिए अब वो क्या है, भगवान का नाम लेने में, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इन तीन चीजों में कभी भी संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। ये नहीं कि हो गई ना हमारी 16 माला बस अब और नहीं, नहीं ऐसा नहीं। कई बार ऐसा होता है, कई भक्तों से देखिए जबरदस्ती कहते हैं कि माला तो करो, आप शुरू तो करो। वो कहते हैं ठीक है, अगर आप इतना फोर्स कर रहे हैं तो बस एक एक से ज्यादा नहीं करेंगे। देखिए हम प्रचार करने जब भी बाहर निकलते हैं, अभी रिसेंटली एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक बार अभी मैं कॉलेज में गई, तो कॉलेज में एक स्टूडेंट था, वह आया, उसे माला के लिए बोलो, वह एक माला कर लो, तो वह कहते माला, मैं नहीं नहीं मेरे पास तो समय नहीं है, मैं माला कैसे करूंगा। तो वो कहता है कि ठीक है, हमने कहा कि 108 बार पूरे दिन में ऐसे ही बोलते रहना, शुरू तो करो। कहते 108 बार, नहीं नहीं मुझसे तो नहीं होगा। तब मैंने उससे पूछा कि तो आप बताओ आप कितना बोलोगे, तो वो कहता है कि दिन में एक बार एक मंत्र बोल दूंगा ना। तो बहुत कन्विंस करने के बाद देखिए उससे हमने बहुत प्रयास किया, तो उसने धीरे धीरे एक मंत्र बोलना शुरू किया। बस फिर वही कहता कि एक मंत्र, फिर धीरे धीरे उससे पूछा तो कहता है कि चलो दिन में 4 मंत्र, फिर 8 मंत्र पर वह आया, फिर धीरे धीरे करते हुए 64 मंत्र पर आ गया, पर माला नहीं करूंगा साफ बना के उसे। तो एक बार वह हम अपने कहीं खड़े थे, वह मंदिर में आया, तो उससे पूछा कि आप कैसे हो।
जब कैसे करना है तो वो कहता है कि 64 चल रहा है। तो हमारे साथ जो बैठे थे वे कहते हैं कि ये कॉलेज स्टूडेंट, अरे वाह, ये बच्चा 64 माला करता है, वाह। तो हमने कहा 64 माला नहीं, 64 मंत्र कर रहा है। तो देखिए यह स्थिति है। तो कई बार देखिए थोड़ा मंत्र लेकर उसमें संतुष्ट हो जाते, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ज्यादा से ज्यादा कीर्तनीय सदा हरि। देखिए हमें यही करना है। हम सबको ये चिंता होनी चाहिए। अगर चिंता करनी तो इस बात की चिंता करो कि मेरा हरि नाम इतना कम क्यों है, मुझे जप में स्वाद टेस्ट क्यों नहीं आ रही अभी तक, मेरे हरि नाम की क्वालिटी इतनी खराब क्यों है। ये मनुष्य जीवन तो देखिए कभी भी छिन जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। तो मेरी इस समय क्या स्थिति है, तो किसी भी समय मृत्यु आ सकती है। भगवान कहते अनंत काले मामे सिमरन, कि अंत काल में भगवान कहते हैं कि मेरा सिमरन करो। यह चिंता होनी चाहिए। क्या मेरी चेतना इतनी विशिष्ट है? नहीं। अभी भी देखिए मेरे मन में अभी भी कई कई तरह के विषय घूम रहे हैं, कई इच्छाएं घूम रही हैं कि मेरा उद्धार कैसे होगा। और यदि इसी समय मेरी मृत्यु हो गई और मेरे मन को चेक किया जाए, तो मन को चेक किया जाएगा तो मन में क्या भाव आएंगे। मन में तो बहुत खतरनाक भाव हैं, इच्छाएं हैं। फिर पता नहीं उससे किस योनि में जाएंगे। हमें इस चीज से डरना चाहिए। हमें क्या पशु योनि बने मिलेगी, क्या हम कुत्ता बिल्ली बनेंगे, हमारा क्या होगा। तो इस चीज की चिंता होनी चाहिए। तो ये चिंता कैसे दूर हो सकती है, तो ज्यादा से ज्यादा हरि नाम करें। हरि नाम में संतुष्टि कभी भी नहीं होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा हरि नाम। दूसरा सेवा। सेवा करने में कोई भी संतुष्टि नहीं होनी चाहिए। जब भी सेवा का मौका मिले हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि वही हमारा स्वरूप है। जीवित स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। देखिए भगवान की सेवा का मौका हमें श्रीमती राधा रानी के द्वारा प्राप्त होता है। लेकिन इस जिनकी जितनी भी सेवाएं है, सारी की सारी सेवाएं राधा रानी के माध्यम से कृष्ण को जाती है। श्रीमती राधा रानी भगवान की सबसे बड़ी सेविका है और वही सेवा डिस्ट्रीब्यूट करती है और वही सेवा भगवान तक पहुंचाती है। तो यदि आपको कोई सेवा का मौका मिलता है तो बहुत ही उत्साहपूर्वक सेवा को लीजिए। ये नहीं कहना चाहिए कि मैं ही मिलाऊं, कि आपको सेवा के लिए बार बार मुझे ही सेवा देते हैं, आप हमेशा मुझे ही क्यों लेते हैं सेवा के लिए। नहीं, देखिए ऐसा नहीं। हर सेवा एक समान है और उस सेवा को बहुत उत्साह के साथ करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा सेवा में भाग लेना चाहिए। तो हरि नाम में संतुष्टि नहीं, सेवा में संतुष्टि नहीं, और दान देने में कोई भी संतुष्टि नहीं। ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि अगर वह धन है, वह जो अर्थ है, उसे हमने अगर भगवान की सेवा में देखिए नहीं लगाए तो वह अनर्थ बन जाएगा। देखिए धन कमाने के पीछे तो हम भाग रहे पागलों की तरह, लेकिन इस धन का शुद्धिकरण कैसे होगा। धन कमाने के लिए देखिए हम गलत गलत रास्ते अपना रहे, कितना एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। लेकिन हमें करना क्या, ये धन जो आप कमा रहे हैं उसे भगवान की सेवा में लगाए, दान दीजिए। देखिए फिर हमारे जीवन में देखिए कैसे संतुष्टि आएगी। हर परिस्थिति में हम संतुष्ट कैसे रहें, ऐसे हम हर परिस्थिति में संतुष्ट रहेंगे। हरे कृष्ण।